रेड लाइट वेरो है भी। हेलो नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। आज का हमारा टॉपिक है जसत्व संधि। बच्चों, इस संधि का सूत्र होता है जलाम जसो अंते। इस संधि का सूत्र क्या होता है? जलाम जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का संधि विधायक सूत्र होता है बच्चों जलाम जसो अंते पदांते झल। अब इसका पदांते झल जस सयु, इसका जब हम करेंगे इस सूत्र की व्याख्या करेंगे तो आएगा बच्चों पदांते, यानी पद के अंत में बच्चों आपको मिलेगा पदांते जलाम जस सयु। पदांते जलाम जस सयु। जस सयु। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, पदांत झल प्रत्याहार के वर्ण को जस आदेश हो जाता है किसी भी वर्ग के। अब देखिए पदांते, पद के अंत में आपको बच्चों झल वर्ण मिलेगा। कौन सा वर्ण? पद के अंत में आपको बच्चों झल वर्ण मिलेगा। कौन सा वर्ण मिलेगा? झल वर्ण। अब बच्चों झल वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का घोष वर्ण यानी तीसरा चौथा झल वर्ण होते हैं। तीसरा चौथा वर्ण और आता है बच्चों ये, रे, ले, वे और है। क्या आता है? ये, रे, ले, वे, है आता है। और बच्चों कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो इनका मेल होने पर अब झल वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार है बच्चों वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण। झल वर्ण और जस वर्ण। अब देखिए बच्चों, ये था हमारी बेसिक जानकारी। मैं आपको पुनः बता देता हूं बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का संधि विधायक सूत्र होता है बच्चों जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते यानी झल प्रत्याहार के स्थान पर बच्चों जस प्रत्याहार हो जाता है। अब बच्चों हमारे सामने बात उठकर आती कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो बच्चों झल प्रत्याहार में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और ये, रे, ले, वे, है या कोई भी स्वर ये आते हैं बच्चों झल प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में? झल प्रत्याहार में। जस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा आता है? वर्ग का तीसरा वर्ण। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क, से, ते और पे। क, च, टे, ते और पे। इसके बाद बच्चों कोई भी स्वर आए, कोई भी क्या है? स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या ये आए, वे, रे, ले और बच्चों है आए। क्या है आए। क, च, टे, ते, पे के बाद किसी भी या तो कोई स्वर आए या किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या ये, वे, रे, ले आए तो पहला वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब बच्चों क का तीसरा क्या है? क। च का तीसरा क्या है? जय। टे का तीसरा क्या है? डे। टे का तीसरा क्या है? डे। और बच्चों ते का तीसरा क्या है? डे। और बात करें बच्चों पे का तीसरा है बच्चों पे। क्या है? बे। ठीक है। अब देखिए बच्चों शब्द में इसकी क्या पहचान होती है? ये है बच्चों गए। मैं पुनः लिख देता हूं। क्या है बच्चों? गए। तो कहने का मतलब है प्रथम पद में आपको क, च, टे, ते, पे इनमें से एक मिलेगा। उसके आगे बच्चों या तो कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। ठीक है। या बच्चों ये, वे, रे, ले, है इनमें से एक हो। तो पहला वर्ग अपने ही वर्ग के, पहला वर्ग है
वो अपने ही वर्ग के बच्चों तीसरे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। जैसे देखिए बच्चों, शब्द है वागीसह। क्या है? वागीसह। इसका बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीसरा वर्ण कौन सा है बच्चों। तो तीसरा वर्ण यहाँ पर ग है। ठीक है। अब बच्चों ग में कौन सा स्वर मिला है? ई स्वर मिला है। कौन सा मिला है? ई स्वर मिला है। अब बच्चों देखिए, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरे को उसी के पहले में बदल देते हैं। तो वाक का वा आ गया और तो क आधा आएगा, ध्यान रखना। वाक प्लस ईसह, वाक प्लस ईसह। ये देखिए बच्चों हो गए। बच्चों ये पहला पद हो गया और ये बच्चों दूसरा पद हो गया। अब हमारा नियम कहता है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर नियम लिखा हुआ ना, ये रहा हमारा नियम। ये कहता है बच्चों कि प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद में क, च, ट, त, प इनमें से एक मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या मिल रहा है? क मिल रहा है। उसके आगे या तो कोई स्वर होगा या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या ये वैरल है, इनमें से एक आए। तो यहाँ पर बच्चों स्वर आ रहा है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों क है, क का तीसरा हो जाएगा ग। ध्यान रखना ग भी आधा आएगा, क्या आता है? क यहाँ से हट जाएगा। हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों वा का वा लिख दिया। अब यहाँ पर ग आधा है, इसमें हम ईश्वर मिला देंगे। ये लीजिए गी हो गया, शेष 50 से ये बच्चों वागी से हो गया। आगे देखिए बच्चों, अजंत है, शब्द है अजंत है। इसका बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा वर्ण, यानी इस तीसरा वर्ण क्या है? यहाँ पर जय है, लेकिन जय यहाँ पर बच्चों पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। अब जय के जस्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर न दिख रहा है, इसका मतलब जय में एस स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है? एस स्वर मिला है। तो बच्चों जो जय है वो किस वर्ग का तीसरा है? किस वर्ग का तीसरा है बच्चों? जय है वो च वर्ग का तीसरा है। ठीक है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस जय को इसी के पहले में बदल देंगे। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत है, अच प्लस अंत है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हो गया बच्चों पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। प्रथम पद है उसके अंत में बच्चों आपको च मिल रहा है। क्या मिल रहा है? च मिल रहा है। और द्वितीय पद का प्रारंभिक जो वर्ण है उसमें बच्चों आपको मिल रहा है ए मिल रहा है। तो देखिए हमारा नियम कहता है कि क, च, ट, त, प इनमें से कोई भी हो, यहाँ पर च आ रहा है, उसके बाद कोई भी स्वर आए या तीसरा या चौथा वर्ण आए या ये व रेल है आए या कोई भी स्वर आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। यहाँ पर ये च है, ये ज में बदल जाएगा, च हट जाएगा। हम जब मिलाएंगे तो इसमें ए मिला देंगे तो ये बच्चों बच जाएगा अजंत है। आ गया ये बच्चों वागदानम। ठीक है बच्चों, किसी भी शब्द में तीसरा वर्ण आपको आधा मिले, तीसरा वर्ण क्या मिले? आधा मिले, यानी स्वर रहित मिले। ठीक है बच्चों, उसके आगे किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिले, तीसरा या चौथा वर्ण हमें मिले तो संधि विच्छेद करते समय जो तीसरा आधा मिल रहा है उसको उसी के पहले में हम बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है? ये ग है, ये क वर्ग का तीसरा है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा वाक प्लस दानम, वाक प्लस दानम। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पद में अंतिम वर्ण आपको क मिल रहा है, यानी क वर्ग का पहला वर्ण क है। उसके आगे बच्चों आपको द मिल रहा है, द है वो त वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, जब हम संधि विच्छेद से इसका शब्द बनाएंगे
तो जो क है इसको इसी के पहले में बदल दें, तीसरे में बदल देंगे ग। ठीक है, अब ग के आगे जब हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर द बच्चों व्यंजन है, द क्या है, व्यंजन है, तो बच्चों ग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे देखिए, जगदीश क्या है, जगदीश। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईसय है, जगत प्लस ईसय है। तो बच्चों ये बन जाएगा जगदीश है। क्या बनेगा, जगदीश है। अब देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद। प्रथम पद के अंत में आपको बच्चों मिल रहा है तय, उसके आगे आपको मिल रहा है स्वर। तो हमारा नियम देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हमारा नियम कह रहा है क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या ये वर्ण है आए या कोई भी स्वर आए तो पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब तय का तीसरा क्या है बच्चों, द। ध्यान रखना द आधा आएगा। ठीक है, द आते ही यहाँ से तय हट गया। अब जब हम इनको मिलाएंगे बच्चों, जय का हम जय लिख देंगे, ग का हम ग लिख देंगे, इसमें हम ई मिला देंगे तो ये जगदीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। आगे देखिए बच्चों, शोभनतः है, पद शब्द क्या है, शोभनतः है। इसका बच्चों हमें क्या करना है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब है वो प वर्ग का तीसरा वर्ण है, इस वर्ग का प वर्ग का तीसरा वर्ण है, लेकिन ब में ए स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है, ए। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ब को इसी के पहले में बदल देंगे और इसमें जो स्वर मिला है इसको हम आगे लिख देंगे। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद हो गया सुप प्लस अंत है। क्या हो गया, सुप प्लस अंत। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प दिख रहा है। प है वो प वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला। इसके आगे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, इसके आगे आपको स्वर दिख रहा है। तो हमारा नियम कहता है क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आपको दिखे या ये वर्ण है, इनमें से कोई भी एक वर्ण आपको दिखे तो पहला जो वर्ण है उसको हम उसी के तीसरे में बदल देंगे। बच्चों यहाँ पर आपको प दिख रहा है तो प का तीसरा क्या हो गया बच्चों, प में बदल दिया, प यहाँ से हट गया। अब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों ये देखिए सो का तो हमने सो लिख दिया। अब यहाँ पर ब आधा है, इसमें हम ए मिला देंगे तो ये पूरा ब बन गया, शेष बचा नहीं तो ये बच्चों बन गया सुबंत है। आगे देखिए बच्चों, अजंत है, शब्द क्या है, अजंत है। अजंत का बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद बच्चों किस प्रकार करेंगे, हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं बच्चों, हम जसत्व संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको जय दिखाई दे रहा है, जय है वो चय वर्ग का तीसरा है। संधि विच्छेद करते समय इसको पहले बदल देंगे, ये लीजिए अच हो गया। ठीक है, फिर हमें लगाना है प्लस का निशान, ये लीजिए प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए जय को तो जो जय है इसको तो हमने इसी के पहले में बच्चों हमने बदल दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन जय में एस पर मिला है, इस ए को हम यहाँ लिख देंगे तो ये बच्चों हो गया अजंत है। क्या हो गया, अजंत है। तो बच्चों ये पहला पद, ये दूसरा पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको पहला वर्ण मिल रहा है, इस वर्ग का पहला है, च का पहला है, उसके आगे स्वर मिल रहा है। तो संधि विच्छेद करते समय इस च को हम बदल देंगे बच्चों जय में, इसमें बदल देंगे, जय में बदल देंगे। आगे देखिए बच्चों, वागदत्ता। क्या है बच्चों, वागदत्ता। इसका बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि किसी भी शब्द में तीसरा वर्ण आपको आधा मिले, उसके आगे या तो कोई तीसरा या चौथा वर्ण दोनों में से एक मिले, या ये वे रे ले है, इनमें से बच्चों कोई एक मिले। ठीक है, या ठीक है स्वर मिलने, स्वर तो नहीं मिलेगा
तो इस स्वर में जब आपको मिलेगा तो ये आधा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर द तीसरा मिल रहा है, ठीक है, द में एस स्वर मिला है, तो हम यहाँ पर ग आधा है तीसरा वर्ण, इसको हम इसी के पहले में बदल देंगे। तो बच्चों जो क है, ग है, वो किस स्वर का तीसरा है? क का। तो ये लीजिए क हो गया, वाक हो गया प्लस दत्ता, वाक प्लस दत्ता। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है बच्चों। प्रथम पद के अंत में आपको क मिल रहा है और आगे तीसरा वर्ण मिल रहा है, तो क बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में, ये लीजिए ग, ठीक है। फिर ग आधा है, आगे द व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि द का निर्माण बच्चों इस प्रकार हुआ है, द प्लस ए, द में स्वर मिला लेकिन वो द के बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जगदम्बा, क्या है बच्चों? जगदम्बा। जगदम्बा का बच्चों हमें संधि विच्छेद करना है। जब बच्चों हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पद वो सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। दोनों पदों का है बच्चों वो अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए जगदम्बा का हम संधि विच्छेद किस प्रकार करें। अब देखिए यहाँ पर दो तीसरे मिल रहे हैं, दोनों में ही एस स्वर मिला है। यहाँ पर बच्चों हम ग देखेंगे तो ग में भी ए मिला है। क्या मिला है? ए मिला है। द की बात करें तो बच्चों द में भी क्या मिला है? ए मिला है। ठीक है बच्चों, दोनों में क्या मिला है? ए मिला हुआ है। अब देखिए बच्चों हमें संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ पर ग को इस पहले में बदलते हैं तो जक प्लस अदम्बा गलत हो जाएगा। अब चलो हम द का देखते हैं। द है वो तैवर्ग का पहला है तो ये जगत हो जाएगा। संसार अम्बा यानी संसार की अम्बा। तो ये बच्चों किस प्रकार बनेगा? जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये संधि विच्छेद हो गया। जगत प्लस अम्बा यानी संसार की अम्बा। हाँ, किसकी अम्बा? संसार की अम्बा। तो देखिए बच्चों ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, प्रथम पद के अंत में बच्चों आपको मिल रहा है तय, यानी कौन सा वर्ण मिल रहा है? पहला वर्ण। इसके आगे आपको मिल रहा है स्वर। क्या मिल रहा है? स्वर। जब हम संधि विच्छेद से शब्द बनाएंगे तो इस प्रकार की कंडीशन हो तो हम तीसरे को पहले को उसी के तीसरे में बदल देते हैं। ले लीजिए इसको हमने बदल दिया द में। द में हटते ही यहाँ से बच्चों तय हट गया, क्योंकि तय को हमने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया किस में? द में। ठीक है, अब हम इनको मिलाना है तो बच्चों जय का तो हमने जय लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बच्चों गए तो गए का हमने गए लिख दिया। अब यहाँ पर द आधा है, इस द में हम मिला देंगे एस स्वर तो ये पूरा द बन गया। मैं और बात शेष रह गया तो ये हो गया बच्चों जगदम्बा। क्या हो गया? जगदम्बा। आगे देखिए बच्चों, चिदानंद है। चिदानंद है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमें देखना है तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर बच्चों तीसरा वर्ण दो जगह मिल रहा है। एक तो बच्चों द पे मिल रहा है, आगे भी द है, दोनों तीसरा वर्ण है। अब हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों हमें दोनों जो पद हैं वो बच्चों सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अब देखिए बच्चों सार्थक होने चाहिए। अब यहाँ पर जो द दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं बच्चों तो ये हो गया बच्चों चित्त। क्या हो गया? चित्त हो गया। फिर हमें लगाना है प्लस का निशान। लीजिए हमने लगा दिया बच्चों प्लस का निशान। अब बच्चों जो द दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा स्वर मिला है? आ। उस आ को हमें यहाँ लिखना है आनंद है। चित्त प्लस आनंद है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। बच्चों प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो बच्चों आपको दिख रहा है तय। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है? तय दिख रहा है। और बच्चों द्वितीय पद,
यानी जो दूसरा पद है उसका प्रारंभिक वर्ण बच्चों आपको दिख रहा है आ। क्या दिख रहा है? आ। अब इधर आइए एक बार पुनः मैं आपको नियम दिखाता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, हमारा नियम क्या कहता है कि कै, चे, ते, ते और पे के बाद बच्चों कोई भी स्वर आए, ठीक है, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, या ये, वे, रे, ले या है आए, ठीक है। तो जब हम तो बच्चों पहला पद अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए प्रथम पद के अंत में आपको कै मिल रहा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे गै में। मान लीजिए आपको च मिल रहा है, च को बच्चों हम चेंज कर देंगे जय में। मान लीजिए आपको टे मिल रहा है, टे को हम चेंज कर देंगे डे में। मान लीजिए आपको दय मिल रहा है, तय मिल रहा है, तय को हम चेंज कर देंगे दय में। और बच्चों आपको पे मिल रहा है, तो पे को हम चेंज कर देंगे किसमें? पे में। लेकिन यहाँ पर मिल क्या रहा है? यहाँ पर मिल रहा है बच्चों तय, ठीक है। तो तय का तीसरा क्या हो गया? दय। तो देखिए, तो बच्चों ची का ची लिख दिया, इसको हमने आधा कर दिया, दय को आधा आएगा, शेष बचा आनंद है। क्या बचा? आनंद है। अब बच्चों हमें इनको मिलाना है, तो बच्चों ची का तो हमने ची लिख दिया, दय यहाँ पर आधा है, इसके आगे क्या है? आस्वर। इस आस्वर को हम मिला देंगे दय में, दय में आ मिलाते बच्चों बन गया दा, बन गया। अब न शेष बच गया न और दय। तो इस प्रकार बच्चों ये बन गया चिदानंद। क्या बन गया? चिदानंद। क्यों बच्चों? अब देखिए बच्चों, अगला हमारा शब्द है आज़ादी। आज़ादी शब्द है बच्चों, न कि आज़ादी, आज़ादी, ठीक है। अब आज़ादी का हमें संधि विच्छेद करना है, तो बच्चों आज़ादी का संधि विच्छेद हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों जय। क्या दिख रहा है? जय दिख रहा है। जय है वो किस वर्ग का तीसरा है बच्चों? तब आप कहोगे सर ये च वर्ग का तीसरा है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों इसको इसी के पहले में बदल देंगे, इसको इसी के पहले में बदल देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा अच। क्या आ गया? अच आ गया। फिर बच्चों हमें लगाना है प्लस का निशान। ये लीजिए बच्चों, हमने लगा दिया प्लस का निशान। अब बच्चों जय में कौन सा स्वर मिला है? आ। उस आ को हमने यहाँ पर लिख दिया अच प्लस आदि, अच प्लस आदि हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर च दिख रहा है, इसके आगे बच्चों आ दिख रहा है, तो च है वो च वर्ग का कौन सा वर्ण है? आप कहोगे सर पहला है। इसके आगे स्वर दिख रहा है, इसका मतलब हो गया अब इसको इसी के तीसरे में हमें चेंज करना है, तो बच्चों ए का ए लिख दिया। अब च का तीसरा क्या है बच्चों? जय। ले लीजिए जय, ध्यान में च भी आधा और जय भी आधा आएगा। शेष बचा बच्चों आदि। शेष क्या बचा? आदि। ध्यान रखना बच्चों, परीक्षा में आपको सिर्फ इतना ही करना है, एच प्लस आदि, और कोष्टक में आपको लिख देना है जसत्व संधि। क्या लिख देना है? जसत्व संधि। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए दिख रहा है, तो बच्चों ए का तो हमने ए लिख दिया, ए का तो हमने बच्चों क्या लिख दिया? ए लिख दिया। उसके बच्चों जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे बच्चों आपको दिख रहा है आ। क्या दिख रहा है? आ। तो इस आ को हमें मिलाना है जय में, क्योंकि जय है वो है स्वर रहित, तो ये बच्चों बन गया जा। क्या बन गया? जा बन गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों है दी, तो उस दी को हमें आगे लिख लेना है, तो ये बच्चों बन गया आज़ादी। क्या बन गया? आज़ादी। आगे देखिए बच्चों, एक शब्द और देख लीजिए, वागीश है, ठीक है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, क्या आएगा? वाक प्लस है, क्या आएगा? वाक प्लस है। इस प्रकार से बच्चों हमारी जो जसत्व संधि है वो कंप्लीट होती है। एक बार पुनः हम नियम को देखेंगे, तो बच्चों जसत्व संधि, ठीक है, इस संधि का संधि विधायक सूत्र होता है जलाम जसो अंते, यानी झल के बाद झल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है,
और बच्चों प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वराणी सूत्रों से मिलकर होता है। अब देखिए संधि विधायक सूत्र है जलाम जसोवंते, ठीक है। जब हम इसका व्याख्या करेंगे, पदांते झल, यानी प्रथम पद के अंत में आपको झल वर्ण मिलेगा। अब झल वर्ण कौन सा होता है, देखिए इसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये मिलेंगे। जलाम जस सयु, जल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमारी जो तत्व संधि है वो कंप्लीट है।